वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज एक छोटा सा केस मैं डिस्कस करना चाह रहा था। काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने कहा इसका आंसर करने के लिए मैं एक वीडियो बना दूं। अब छोटी वीडियो होगी या बड़ी होगी ये मुझे नहीं पता। खैर, अच्छा, क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन करते हैं अक्सर लोग कि हमारे कुछ ना कुछ रिलेटिव्स, हमारे कोई जानने वाले वहाँ यूएस में हैं, तो एलएलसी बनाने में वो हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं या हम उन्हें कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ अपना, जिनको मेरा नहीं पता। आई एम अवैस चौधरी एंड आई एम एलएलसी फॉर्मेशन एंड टैक्सेशन कंसल्टेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर आप मज़ीद मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल जो है वो विज़िट कर सकते हैं, या फिर thealphacommerce.com जो वेबसाइट है आप उस पर जा सकते हैं अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करना चाह रहे हैं यूएसए में एलएलसी बनाने से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा चलें अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक ये है कि आप अपने रिलेटिव्स को, कोई बहन भाई हैं या कज़न्स हैं जो कि आपके साथ, मतलब ऑब्वियसली अगर आपकी फ्रैंकनेस है उनके साथ तभी वो आपकी हेल्प कर रहे होंगे। अदरवाइज़ तो ये है कि आप उन्हें कहेंगे ना कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है और वो यूएसए में बंदा बैठा होगा, तो हो सकता है कि वो कहे कि नहीं भाई यहाँ बड़े मसले हो जाते हैं, या फिर वो आपको कोई भी और बहाना मार के टाल सकता है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपका कोई रिलेटिव है वो आपकी हेल्प करने के लिए कम्प्लीटली अग्री है और आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि एलएलसी फॉर्मेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक यूनिक एड्रेस। ठीक है, जिस एड्रेस पे ऑलरेडी एलएलसीज तो हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम, बट फॉर अमेज़ॉन वो एड्रेस आपका यूनिक होना चाहिए। अमेज़ॉन के लिए अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर बैंक अकाउंट्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि सिंगल एड्रेस फॉर सिंगल एलएलसी आप लोग यूज़ कर रहे हो। अच्छा, अब जैसा हमने अपना पर्सपेक्टिव देखना था कि हम अपने रिलेटिव को या फिर किसी भी जानने वाले को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप देखें एड्रेस उस बंदे का होगा ऑब्वियसली जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, तो आप उसका एड्रेस जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको पर ईयर जो एड्रेस रिन्यूअल की कॉस्ट है वो नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि उस बंदे का आप एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। और वो अलग बात है कि वो आपसे कहे कि नहीं मुझे भी आप जो है ना $100 पर ईयर जो है वो दे दो, तो चाहे मैं आपका कज़न हूँ लेकिन मुझे भी कुछ बेनिफिट दो, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, ये तो हो गई एक मजाक वाली बात, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपका कोई जानने वाला है तो आपसे चार्ज तो नहीं करेगा ना थोड़ी अपने वो सिर्फ एड्रेस को यूज़ करने के लिए। तो एक आपकी ये सबसे पहली बचत ये है कि यूनिक एड्रेस में आप उसका एड्रेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 100% गारंटी होगी कि यार ये एड्रेस जो है किसी और के लिए यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ये मेरे बहन भाई का एड्रेस है या मेरे कज़न का एड्रेस है या फिर मेरे मामू का एड्रेस है या किसी का भी एड्रेस है। ठीक है, पहली तो आपको ये बेनिफिट पहला आपको हो सकता है। अच्छा, अदरवाइज़ अगर एड्रेस नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को भी पता है कि हम ऑनलाइन एड्रेसेस जो हैं वो बाई कर सकते हैं, बट स्टिल ये अगर आपको कहीं से एड्रेस मिल जाता है तो अगर मेरे से पर्सनली पूछें तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि उनका एड्रेस आप यूज़ करें। अच्छा, एड्रेस हो गया फर्स्ट नंबर पे। सेकेंडली रजिस्टर्ड एजेंट। रजिस्टर्ड एजेंट जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका वो एजेंट होता है, एक फॉर्मेलिटी है जिसको हमें पूरा करना पड़ता है जब हमने एलएलसी फॉर्म करनी है यूएसए में। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी एक समझ लें कि एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, एक हो सकता है, चलें उसमें क्या हो सकता है। उसमें ये हो सकता है कि आपको एलएलसी बनानी है टेक्सास में, आपके जानने वाले रहते हैं फ्लोरिडा में। अब आप एलएलसी तो ज़रूर टेक्सास में बना सकते हैं, लेकिन आप अपने जानने वाले का एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये आपकी एलएलसी होगी टेक्सास में, आपका जानने वाला बैठा हुआ है फ्लोरिडा में, आप एड्रेस अपना डाल रहे हैं फ्लोरिडा का। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल वही रिकमेंड कि आपकी जिस स्टेट की एलएलसी हो वहाँ का एड्रेस हो। अच्छा, अब ये चीज़ पॉसिबल तो है, मैंने आपको बता दिया। टेक्सास की एलएलसी के लिए फ्लोरिडा का एड्रेस आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप पाकिस्तानी एड्रेस भी अपना यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेड क्यों नहीं है, उसकी वजह यह है कि अगर आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तानी एड्रेस इसलिए नहीं डालते, वो कहेंगे यार तुम्हारी एलएलसी यूएसए की है और एड्रेस तुम पाकिस्तानी डाल रहे हो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं सप्लायर्स। अच्छा, खैर हम बात कर रहे थे अपने रिलेटिव को यूज़ करने की, तो अब यूनिक एड्रेस हमने उसका यूज़ कर लिया। उसके बाद सेकंड रजिस्टर्ड एजेंट। अब रजिस्टर्ड एजेंट सेम स्टेट का होना लाजमी है, 100% ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आप फ्लोरिडा की एलएलसी बना रहे हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड एजेंट है उसका एड्रेस जो है वो फ्लोरिडा का ही हो। अगर टेक्सास की एलएलसी है तो टेक्सास का ही रजिस्टर्ड एजेंट होना चाहिए। अब रजिस्टर्ड एजेंट आपका रिलेटिव बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसका सेम स्टेट में होना ज़रूरी है। उम्मीद है ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब अगर फर्स्ट हम एक सिनेरियो ले लेते हैं कि ठीक है मैंने टेक्सास में एलएलसी बनानी है, मेरा जो कज़न है या मेरा बहन भाई है वो भी टेक्सास में ही रह रहा है,
तो अब मैंने जो LLC बनाई उसमें मैंने एड्रेस भी उसका यूज़ कर लिया, रजिस्टर्ड एजेंट को मुझे जब यूज़ करना था तो वहाँ पे भी मैंने उसका नाम यूज़ कर लिया क्योंकि वो सेम स्टेट में था। ठीक है, आपके दो बचत होगी, एक आपके एड्रेस की बचत होगी, एक आपका रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो बंदा बन गया जो वहाँ पे रह रहा है, उसका नाम चाहिए होगा आपको, वो आप उस बंदे का नाम यूज़ कर सकते हैं, उसका एड्रेस चाहिए होगा, उसका एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस आप ज़रूर यूज़ कर रहे हैं अपने सेम यूनिक एड्रेस की जगह पे भी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको भी पता है कि उस बंदे के एड्रेस पे मल्टीपल LLCs नहीं बनी, मल्टीपल लोगों ने वो सेम एड्रेस नहीं यूज़ किया हुआ, मल्टीपल लोगों ने वो रजिस्टर्ड एजेंट नहीं यूज़ किया हुआ, तो उसका एड्रेस आप हर जगह पे बेफिक्र होकर डालें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि वो एक यूनिक एड्रेस होगा। ठीक है, अच्छा मज़ीद अब इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें आपने बैंक अकाउंट क्रिएट किया अवाइस का या पेनियर का, अब आपको फ़िज़िकल कार्ड चाहिए, तो कार्ड के लिए आप उनका एड्रेस दे सकते हैं, जो कि फ़िज़िकल अगर कार्ड आपने लेना हो तो बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर आपको डिजिटल कार्ड मिल जाए दैट्स एनफ, आप हर जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। बट समटाइम्स ये होता है कि हमारे ड्रॉप शिपर भाई वगैरह जब कॉन्टैक्ट करते हैं वो कहते हैं हमें फ़िज़िकल कार्ड जो है ना वो लाजमी चाहिए, हालांकि इसका कोई ख़ास ऐसी मैंने नहीं देखा कि कोई उसकी ज़रूरी जो है ना आपको चाहिए हो। तो खैर उसको आपने डिलीवर करवाना है, तो फ़िज़िकल तो जब हम सर्विसेज भी दे रहे होते हैं तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर हम लोग तो नहीं ये सर्विस देते कि यार हम कार्ड भी आप तक पहुंचाएंगे। उसकी वजह यही है ना कि अब USA से कार्ड पाकिस्तान तक लेके आना वो एक हेडेक ही है। उसकी वजह यह है कि उसके डिलीवरी चार्जेस इतने ज़्यादा होंगे जितना शायद हमारा सब मिला के प्रॉफिट भी नहीं होगा। अच्छा चलें, अब अगर आपका वहाँ पे रिलेटिव रहता है तो आप उसका एड्रेस यूज़ करें, उसके एड्रेस पे अपना डेबिट कार्ड जो है वो डिलीवर करवाएं, लेकिन अगेन वही बात है, अगर वो बंदा आपका ट्रस्टवर्दी है, अगर आपके इतना उसके साथ करीबी ताल्लुक़ है कि आपको पता है कि आपके वो कार्ड का मिसयूज़ नहीं करेगा, तब आप उसके एड्रेस पे जो है वो डिलीवर करवाएं। और दोबारा कभी उसका पाकिस्तान चक्कर लगे तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर उससे आप फ़ोटोज़ मंगवा सकते हैं कि आपने उसने आपको कार्ड की फ्रंट और बैक से फ़ोटोज़ सेंड कर दी, आपने जहाँ भी इसको यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मेन जो मैं चीज़ें थी आपको बता दी हैं कि आप कहाँ कहाँ पे अपने जो रिलेटिव को यूज़ कर सकते हैं जो कि USA में किसी भी एड्रेस पे रह रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी एक्सपेंसेस तो आपके एज इट इज़ रहते हैं, क्योंकि LLC फॉर्मेशन की कॉस्ट आपको वही पड़ती है, EIN आपको सेम मेथड से अप्लाई करना पड़ता है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप सेम मेथड से अप्लाई कर रहे होते हैं। हाँ, एक चीज़ को माइंड में रखिएगा, इस चीज़ को मिक्स नहीं कीजिएगा कि हम उसको यूज़ ज़रूर कर रहे हैं बट वी आर नॉट मेकिंग हिम द पार्ट ऑफ आवर LLC। आपका उसका एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, उसको रजिस्टर्ड एजेंट बना रहे हैं, लेकिन LLC में उसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये बताने की दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है क्योंकि लोग अब ये कहते हैं कि जी ठीक है हमने इसका एड्रेस यूज़ कर लिया तो अब हम उसको जो है फ़िज़िकल बैंक अकाउंट वगैरह बना सकेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी LLC में वो बंदा इंक्लूड नहीं है। आप ना तो उसका SSN कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप कर रहे होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि लोग क्या कहते हैं कि हमने उसका अगर क्या कहते हैं अपने उसको यूज़ कर लिया उस बंदे को, तो अब हम EIN जब अप्लाई करेंगे तब हम उसका SSN यूज़ कर सकते हैं। ये काम भी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि देखें इसमें फ़र्क है। आपने उस बंदे का सिर्फ एड्रेस यूज़ किया, उसका नाम ज़रूर यूज़ किया, लेकिन एज योर रजिस्टर्ड एजेंट, योर रिप्रेजेंटेटिव, बट ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर LLC। ठीक है, एक हद तक आप उसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैंने उसको यूज़ करना है, मैंने फ़िज़िकल बैंक अकाउंट बनाना है, मैंने अपना EIN जो है उसके SSN पे अप्लाई करवाना है, या किसी भी तरह से उसको साथ इंक्लूड करना है, तब क्या होगा, तब आप ये करेंगे अपनी LLC में उस बंदे को इंक्लूड करवाएंगे। ठीक है, एज अ पार्टनर या फिर एज अ डायरेक्टर वो आपके साथ इंक्लूड होगा। फिर आप क्या कर सकते हैं कि एड्रेस और रजिस्टर्ड एजेंट तो सेम ही रहेगा। उसके बाद जब आपने EIN अप्लाई करना है, क्योंकि वो आपकी LLC में मैनेजिंग मेंबर है या फिर आपका पार्टनर है या फिर आपका LLC में डायरेक्टर है, तब वो ये करेंगे कि आप उसके बिहाफ पे उसके SSN को यूज़ करते हुए आप EIN भी अप्लाई कर सकते हैं। फिज़िकल बैंक अकाउंट जब आपने ओपन करना है तब आप उसके नाम पर ओपन कर सकते हैं, LLC का नाम आपका यूज़ होगा, उसका SSN और उसकी डिटेल्स जो हैं वो एज अ मैनेजिंग मेंबर जो है वो यूज़ हो जाएंगी। लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। इंशाल्लाह इस चीज़ को या इस टॉपिक को हम दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये मैं चाह रहा था ये वीडियो जो है ना थोड़ी सी मीडियम साइज़ की कम अज़ कम रहे, तो मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा। तो कंक्लूड करने के लिए हम यही करेंगे कि आप उसको ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, अगर आपका कोई बंदा वहाँ पे है लेकिन सेम स्टेट में हो तो दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, अदरवाइज़ तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते ना, रजिस्टर्ड एजेंट के तौर पे यूज़ ही नहीं कर सकते। एड्रेस के लिए आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, जिसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा। उसकी वजह यही है कि मैं तो यही चाहूँगा कि जिस LLC में जिस स्टेट में मेरी LLC है उसी स्टेट का ही मेरा एड्रेस हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी।
और मज़ीद अगर कोई आपके क्वेश्चंस हों इस बारे में तो ज़रूर आप लोग कमेंट करें, ठीक है। यूट्यूब की वीडियो के नीचे या जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आप कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं हर कमेंट का जो है वो रिप्लाई कर रहा होता हूँ। उसके बाद अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए किसी भी हवाले से, LLC फॉर्मेशन, EIN या फिर टैक्सेशन के हवाले से, तब आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक के पेज पे भी। बट अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप ऐसा कीजिए कि यूट्यूब की वीडियो के नीचे या फिर कहीं पे आपको ये वीडियो नज़र आए उसके नीचे कमेंट में कर लिया करें। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहले हमारे फेसबुक के पेज पे पहुँचते हैं या वेबसाइट पे पहुँचते हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट निकाल के कॉल खड़कानी शुरू कर देते हैं। कॉल खड़का के सीधी बात ये कि जी मेरा एक क्वेश्चन था। अब आप खुद देखें यार, अगर रोज़ाना के हिसाब से हमें 5 से 7 कॉल्स भी ऐसी हम अटेंड करने लग जाएँ और उनके सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और यकीन करें सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह अगला बंदा जब आएगा वो पहले वीडियो के नीचे कमेंट्स में देखेगा हाँ यार मेरा क्वेश्चन है, तो 90% चांस है कि उसके क्वेश्चन का आंसर जो है वहाँ पे उसे मिल जाएगा और हमारे लिए जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम कम बनेगी। अदरवाइज़ जो सर्विसेज के लिए ज़रूर यू आर वेलकम, आप मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम सर्विसेज देने के लिए बैठे हुए हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखें। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उनको भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।